नमस्कार, मैं संतोष सिंह। हमारा निशांत भाई जो है बाबू टेक्नोक्रेट है। भले इंजीनियरिंग का पढ़ाई बीच में छोड़ के भागा है, अलग बात है, लेकिन समझदारी टेक्नोक्रेट वाला है। तो चीजों को टेक्नोलॉजी से ही समाधान निकालता है। तो भाई हमारा जो है सो छोटू अस्पताल सब में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया है कि 1500 अस्पताल में सीसीटीवी लगाएंगे और उससे कमांड कंट्रोल जो है सो रहेगा। पटना में कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ मरीज हैं, क्या इलाज हो रहा है, सब पटना से बैठ के उसका मॉनिटरिंग होगा। अच्छी पहल है, लेकिन सवाल ये है कि एक दही का हंडी है, उसके निगरानी के लिए कितना लेयर में लोगों को आप रखिएगा, और अंत में आप आ गए सर्विलांस, टेक्निकल सर्विलांस के सहारे आप उसकी निगरानी करिएगा। अच्छी पहल है, लेकिन ये समाधान नहीं है भाई। वैसे ये क्या करने जा रहे हैं, जरा पहले इसको सुन लीजिए। निशांत, स्वास्थ्य मंत्री क्या करने जा रहे हैं, जरा पहले सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है डॉक्टर्स की या स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो है सबसे पहले जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, करीबन 15,000 स्वास्थ्य संस्थान होंगे सरकारी इस राज्य में, तो वहाँ पर हम अभी एक कैमरा लगवा रहे हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि वो कोई भी डॉक्टर आता है और जाता है, उस बीच में वो क्या करता है उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए या CSC कुछ भी, मान लीजिए 9 बजे वो आया, 1 बजे गया, तो वो जो भी OPD किया, IPD किया या फिर उसने सर्जरी की या राउंड लगाया, तो सबका रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। और सब जगह सारे संस्थानों में हम कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम कैमरे से ही जुड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ से मैं इसको मॉनिटरिंग करूँगा आगे भी। किसान जी, आने वाले समय में नौकरी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग में पैमाना के पहल होने जा रही है। जी, अभी हमने कुछ नौकरी का रिक्ति का भी सोचा है, अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे कुछ दिन में वैकेंसी निकालेंगे, जो भी जरूरत है। हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो सुपर स्पेशलिटी हो जाए और हमारा कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलिटी हो जाए। इस तरह से हम लगे। सुन लिए। अब निशांत जी जरा इसको भी देखिए। 1700 से अधिक डॉक्टरों की आपने बहाली की प्रक्रिया निकाली है। लगभग 200 डॉक्टर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आप उसका तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दिए। और जो ज्वाइन भी किया है ना, अगर उस डॉक्टर को चॉइस के अनुसार पोस्टिंग नहीं मिली तो आधा से ज्यादा डॉक्टर ज्वाइन नहीं करेगा, और जो ज्वाइन करेगा वो ड्यूटी नहीं करेगा। ये तय है। तो पहले तो जो आपके पिताजी घोषणा कर गए चुनाव के दौरान, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, वो रोक लगा दीजिए। और डॉक्टरों को, हम कई डॉक्टरों से हमारी बात हो रही है कि जो पे 9 में जो आप उनको बहाल करते हैं या 7 में शायद बहाल करते हैं, जिसमें भी, उससे डायरेक्ट 2 बढ़ा दीजिए। लगभग 20,000 सैलरी बढ़ जाएगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। जो भारत सरकार का जो नौकरी में जो पैसा देता है ना, जो पे बैंड पर उनकी पोस्टिंग होती है, वही पे बैंड दे दीजिए। इतना आप खर्च कर रहे हैं डॉक्टर पर। अरे सब चीज डॉक्टर पर है, डॉक्टर को दीजिए वेतन, पूरा पैसा मिलेगा तो मन लगा के काम भी करेगा। और प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, एकदम बैंड कर दीजिए। तो भाई भारत सरकार में एम्स में से लेके सब जगह डॉक्टर नौकरी कर रहा है कि नहीं? एकदम डेडिकेटेड होकर नौकरी कर रहा है। सबके लिए क्वार्टर बना दीजिए। PMCH है तो सब डॉक्टर का क्वार्टर, बढ़िया क्वार्टर दीजिए। ये जो IAS सबको जो देते हैं 20 बीघा का क्वार्टर, कोई काम है लोग? डॉक्टर को दीजिए ना, बना दीजिए फर्स्ट क्लास सब जगह। जैसे एकदम एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाए हैं, उसी तरीके से उसमें सबसे पहले जो है सो डॉक्टर के रहने के लिए, स्टाफ को रहने के लिए घर बना दीजिए। देखिए एम्स जहाँ बनता है वहाँ किस तरीके से डॉक्टर के लिए रहने की व्यवस्था, बाकी स्टाफ के रहने की व्यवस्था, सबसे पहले उसी का व्यवस्था होता है। उसी कैंपस में स्कूल होता है, सब कुछ उसकी व्यवस्था अपनी है। आप कर सकते हैं। आपके पास जो जितना कॉलेज है, जो है पुराना मेडिकल कॉलेज, वहाँ आप इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं। पूरी जमीन आपके पास, व्यवस्था कर सकते हैं कि डॉक्टर वहीं रहे।
एक नंबर कैंपस। पहले हमारे DMCH में हम जाते थे तो वहाँ एकदम 5-5 कट्ठा 10-10 कट्ठा का कैंपस वाला डॉक्टर लोगों का जैसे बढ़िया बढ़िया घर, भले शेडे का बना हुआ था, बढ़िया बना दीजिए, डुप्लेक्स टाइप का बना दीजिए, बढ़िया अपार्टमेंट एक बार बनाइए जिसमें 20 डॉक्टर का रहने की व्यवस्था हो, एकदम बढ़िया अपार्टमेंट 3 BHK टाइप का बढ़िया भव्य बना दीजिए। तो डॉक्टर मानसिक तौर पर स्थिर रहेगा तभी इलाज करेगा। और कहीं अस्पताल, गांव में अस्पताल, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो किसी डॉक्टर को सुइया देने आता है क्या? कभी वो लोग सुइया देना सीखता है क्या? तो पैरामेडिकल स्टाफ दीजिए, नर्स दीजिए, बहुत नर्स की कॉलेज खुल गया है, नर्स दीजिए अपना। सब हर मेडिकल कॉलेज में जो है सो नर्स का सीट 500-500 बढ़ा दीजिए, लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, उसी से आपका अस्पताल दंदनाता चलेगा। तो ये सारी व्यवस्था जब आप कीजिएगा ना, तब आप CCTV से मॉनिटरिंग कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ ये हो रहा है। और एक बात सोचिए ना, आप जो आपका गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उसको मुफ्त इलाज करिए, लेकिन जो गरीबी रेखा से बाहर है उससे जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट, उससे पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैदानता, ये पारस उरस तो लूट लेता है ना। सरकार के अस्पताल में आप प्राइवेट की व्यवस्था कर दीजिए। अरे भाई दौरे लोग जाएगा आपके यहाँ, ट्रीटमेंट दीजिए, बढ़िया दीजिए, नर्सिंग व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था रखिए। ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट में जो है सो दौरे नर्स आ जाती है, वहाँ भी पैरवी करिए तो देखता है, मैदानता हो चाहे पारस हो, कोई भी अस्पताल हो, हम तो देखे हुए ना, हम लोग तो भाई रोज फेस करते हैं। और वाकई में जो आप कह रहे हैं ना कि जो रेफर करने का जो प्रोसेस, सारा दबाव शाम होते होते PMCH और इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान हाँफने लगता है, एम्स हाँफने लगता है, पूरे प्रदेश का मरीज पटना ले जाओ, पटना ले जाओ, पटना ले जाओ। 1 मिनट देखेगा नहीं वहां की क्या स्थिति है, हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। पटना भेजने वाले में 80% ऐसा मरीज है जिसका आराम से अस्पताल में, मेडिकल अस्पताल में, उसमें से 50% का इलाज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में और 25% हो सकता है अनुमंडल अस्पताल में। तो ये व्यवस्था करिए कि अनुमंडल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को तभी रेफर करे जब उसको लगे कि हाँ, और डिस्ट्रिक्ट रेफर करे तो वहाँ उसका डॉक्टर, उसका विशेषज्ञ, उसका सब कुछ है कि नहीं। सीधे पटना भेज देते हैं, पता चला कि सांस लेने में दिक्कत हुआ, पटना भेज दीजिए। तो जैसे बगल का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पटना भेजने के बजाय उस मेडिकल कॉलेज का, और सबका जो है जितना आप जो बहाल किए हुए हैं मैनेजमेंट वाला सबको, वो बैठ के करता क्या है, वही कोऑर्डिनेशन करे, वही कोऑर्डिनेशन चेन बनावे एकदम ऑनलाइन कंप्यूटर से। मैनेजमेंट वाला सब जो है सो बात करे सीधे वहाँ की बेड है कि नहीं, और भेजिए यहाँ से, पेशेंट जा रहा है, पूरा GPS सिस्टम के साथ व्यवस्था दीजिए। तो कहे ना कि हेल्थ सुधार दिए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आदमी 2 ही चीज में खर्च कर रहा है बिहार का, एजुकेशन में और हेल्थ में। इसलिए फ्री सेवा खत्म कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। वो गरीब ही लुटाता रहे, हमरा आपको जैसे पैसा लूट लेगा पारस मैदानता, क्या नहीं, लूटता गरीब का है। जितना पटना में अस्पताल है कुकुरमुत्ता की तरह, किसको लूटता है? सब गरीब, सबको। बेचारा जिसके तन पर कपड़ा नहीं है उससे 25-50-1 लाख रुपया लूट लेता है, हम नहीं देखते। और हम लोग सर पीटते हैं कि जब पैसा खर्च करिए दिए तो फिर आप हमको क्यों करे, क्यों फोन किए। अब जब पैसा खत्म हो जाता है, वो सब भी ऐसा मरीज है, पैसा जब खत्म हो जाएगा ना तब मालिक को फोन करेगा, पत्रकार साहब को फोन करेगा। अरे भाई, जब अब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए, लुटा गए, तुम सब कुछ जेवर जत्था से लेके थाली लोटा तक बेच दिए, तब आप जो है सो आए हो कहने के लिए, उससे क्या फायदा है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी इलाज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि जान बच जाए। तो सरकार के पास जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी के पास है, पारस और मैदानता घुस जाएगा आपके एगो PMCH और IGMS, व्यवस्था कर दीजिए, बढ़िया बहाली करिए, पैसा लीजिए, इलाज करिए बेहतर, और डॉक्टरों को दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पैसा, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, पूरा फैसिलिटी दीजिए डॉक्टर को, जितना दरमाहा फैसिलिटी दे सकते हैं दीजिए, मन से इलाज करेगा आपका भाई, जयकारा जयकारा होगा। और आप इसमें सफल हो गए ना
तो बिहार की जनता के दिल पर आप राज कीजिए।